नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने हमारे चैनल पर देखा कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने मैथ क्लास स्टार्ट कर दी है। हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, और इंग्लिश के अलावा अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति क्या होता है? तो त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर आपने सभी ने बचपन में देखा होगा, पढ़ते आए हैं अभी तक। तो इस तरीके का एक त्रिभुज हुआ करता था, और यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का कोण हुआ करता था। त्रिभुज के पूरे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? थीटा। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसे बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोथेनियस। और ये नीचे वाला क्या होता है? आधार। और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी होती है क्या? कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। अब एक पाइथागोरस प्रमेय थी जो आपने बचपन में सीखी होगी। कौन सी प्रमेय थी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी आपकी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये आपने सभी ने सीखी थी, भली बात सभी इससे परिचित हैं। इसके अलावा त्रिकोणमिति में आपने देखा होगा कि 6 रेशियो हुआ करते थे। कौन से? 6 रेशियो। 6 रेशियो कौन कौन से हुआ करते थे जो आपने देखे होंगे? एक आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ये आप लोगों ने सभी ने पढ़े हैं और सभी आप इससे परिचित हैं। बचपन में आपको ट्रिक सिखाई गई थी लाल बटे कक्का। कौन सी ट्रिक सिखाई गई थी? लाल बटे कक्का। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक कौन सी हो जाएगी? पंडित बद्री प्रसाद हरे हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरे हर बोले। तो एल से मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो एल से मतलब हो जाएगा तुम्हारा लंब, के से मतलब कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, लंब और आधार। ऐसे पी से क्या हो जाएगा? लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस और तुम्हारा बेस। तो ये तुम्हारा इंग्लिश वाली ट्रिक हो गई और ये हिंदी वाली ट्रिक हो गई। अब यहाँ पर साइन थीटा का मतलब क्या होता है? तो इसकी ट्रिक क्या थी सीखने की? तो यहाँ पर अपना रहता है साइन थीटा, यहाँ पर रहता है अपना कॉस थीटा, यहाँ पर रहता है अपना टेन थीटा, और यहाँ पर रहता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर रहता है सेक थीटा, और यहाँ पर रहता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम इस वाले पक्ष को, नीचे वाले को अगर ना देखें, कोसेक सेक और कॉट को ना देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं? एल बटे के। एल माने लंब और के बटे कर्ण। और अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या लिखेंगे? पी बटे एच। क्या लिखेंगे? पी बटे एच, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस। इसके बाद ऐसे ही कॉस थीटा का क्या मान हो जाएगा? तो कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे? ए बटे के। और इंग्लिश वालों के लिए क्या हो जाएगा? बी बटे एच, यानी कि बेस बटे हाइपोथेनियस। इसके बाद टेन थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा? एल बटे ए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटे बेस। तो पी बटे बी। ऐसे ही अगर हम बात करें इसका, तो इसका जस्ट क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पर कितना है? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसका भी उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? एच बटे पी। ऐसे ही इसका सेक थीटा का कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और इंग्लिश में अगर बात करें इंग्लिश वालों की, तो एच बटे बी। इसके बाद टेन थीटा का कितना है तुम्हारा? इधर यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यहाँ क्या है तुम्हारा? टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी बटे पी, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर।
तो इतनी सारी चीजों से आप लोग भली भांति परिचित हैं, जो कि बचपन से सीखते हुए आए हैं। इसके अलावा साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर साइन थीटा है और नीचे कोसेक थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं अपन, एक मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है 1 बटे कोसेक थीटा, क्या हो जाता है 1 बटे कोसेक थीटा। ऐसे ही यहाँ पर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। ऐसे टेन थीटा का अपन क्या लिखते हैं, तो टेन थीटा का क्या हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे आया उसको भी बताऊंगा, थोड़ा रुकिए। अब देखते हैं कॉसेक थीटा। जब ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। और ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब मन में विचार आ रहा होगा कि ये तो सही है, लेकिन ये कहां से आ गया, तो इसके लिए भी देखिए। देखो टेन थीटा को अपन साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखिए। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, जैसा कि यहाँ पर अपन ने लिखा, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो जाता है लंब बटे कर्ण, बटे में फिर क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको सभी को पता है जब ये गुणा होता है तो संख्या क्या होती है पलट जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के कहाँ चला जाएगा ऊपर और ए कहाँ आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे के से के खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान क्या है तुम्हारा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही इसका जस्ट ये उल्टा निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं अपन ने क्या देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ फॉर्मूले थे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से पहले मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूं कि ये एक कहां से आया। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक कैसे आया, तो साइन थीटा का मान कितना होता है लंब बटे कर्ण, वर्ग लगाया तो क्या कर दिया लंब बटे कर्ण का वर्ग, प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कर्ण का वर्ग, तो क्या हो जाएगा लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। अब अगर तुमने सुना हो पाइथागोरस प्रमेय में लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण वर्ग। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कर्ण वर्ग बटे कर्ण वर्ग, तो कर्ण से कर्ण खत्म हो जाएगा, क्या आ जाता है 1। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आता है 1। तो ये हमारी एक फिल्म में तो ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसी से अब देख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अब अपन को निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे उधर पक्षांतर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दूसरा अपन निकाल लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर उधर करेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि आपको 3 फॉर्मूले ये मिल गए और एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। अब इसी में अपन क्या करेंगे, जो अपनी ये वाली फॉर्मूला है इसमें अपन क्या करेंगे, पहले अपन देंगे साइन स्क्वायर थीटा का भाग, तो अपना और सूत्र निकल आएंगे। क्या है कि कई बार अपन रटेंगे तो रटी हुई चीज भूल जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेंगे। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। अब इसमें अपन पहले क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे हैं दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा आपका 1 बचा। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो आप देखिए कॉस और साइन किस में आ रहा है, कॉस और साइन को क्या बोलते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर लगाया तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे साइन किसका मान है, 1 बटे साइन को अपन क्या लिखते हैं कॉसेक थीटा। यहाँ पर वर्ग लिखा है तो क्या लिख देंगे अपन कॉसेक वर्ग थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक हमारा फॉर्मूला ये निकल कर आ गया सामने, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और निकल आएंगे सामने, कैसे। अब अपन को निकालनी कॉट स्क्वायर की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसको कर दीजिए पक्षांतर उधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला आपको और इसी से निकालना है। अब निकालनी है अपन को कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू, कॉसेक की हो गई कॉट की हो गई। अब 1 का अगर अपन को निकालना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पर अपन रखेंगे 1 और बराबर कॉसेक स्क्वायर के उधर क्या पर कर देंगे पक्षांतर कॉट स्क्वायर थीटा का, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर
थीटा। तो एक हमारा फॉर्मूला ये निकल कर आ गया, यानी कि 3 और 3 6 फॉर्मूले और 2 ये 8 फॉर्मूले आपके ये हो गए। इसके बाद अभी अपन ने इस वाली में साइन स्क्वायर का भाग दिया था फॉर्मूले में, तभी ये फॉर्मूले निकल कर आए। अब अपन कॉस स्क्वायर का भाग देंगे। देखिए इधर क्या है अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर का भाग दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और इधर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना बचेगा 1। और साइन बटे कॉस किसे बोलते हैं अपन, टेन थीटा को बोलते हैं। ये जैसा यहाँ पर लिखा है मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बोल देंगे। यहाँ पर इसके लगा तो क्या लगा दी, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला अपना ये निकल कर आ गया। अब यहाँ से अपन को सिर्फ टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा की। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब अपन को किसकी निकालनी है, एक निकाल लीजिए अकेली सिंगल एक की। तो क्या हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ आपके क्या थे, फॉर्मूले थे जो कि मैंने आपको सिखा दिए यहाँ पर। अब इसी से संबंधित कुछ सवाल हैं, उन सवालों को अपन देख लेते हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ से। मान के चलिए आपके सामने सवाल आ जाता है कोई, जैसे सवाल है आपका टेन थीटा बराबर आपका लिखा होगा 3, ठीक है। तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको फिर से लाल बटे कक्का की अगर याद दिलानी हो तो लाल बटे कक्का अपन ने लिखा यहाँ पर, या लिखते हैं अपन पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो यहाँ पर क्या आता है अपना साइन, यहाँ पर क्या आता है अपना कॉस, यहाँ पर क्या आता है टेन, यहाँ पर क्या होता है कॉसेक, यहाँ पर आता है सेक और यहाँ पर क्या होता है आपका कॉट। तो अब टेन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ऊपर लंब, नीचे अपन ने क्या मान लिया एक होता है हर किसी के में, तो क्या हो गया लंब बटे आधार। अब अपन को क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर पहले आप क्या बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। जैसा कि आपने त्रिभुज बना लिया, सभी को पता है 90 डिग्री का कोण होता है। इधर तुम्हारा थीटा होता है और इधर इसको अल्फा बोलते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए टेन थीटा का मान क्या है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कौन सा है तुम्हारा, ये लंब है। तो लंब कितना है अपना 3, आधार कितना है 1। अब अपन को क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या है लंब बटे कर्ण। तो लंब अपन को दिया है, अपन को क्या निकालना है कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या थी, कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कर्ण का वर्ग तो अपन को ज्ञात करना ही अपने पास है नहीं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है 1, 1 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 1 का वर्ग कितना हो गया 1। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कर्ण का वर्ग। अब बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, कर्ण का वर्ग बराबर 9, 1, 10, ठीक है। अब कर्ण पे से अपन वर्ग हटा देंगे, इधर वर्ग पहुंचा देंगे, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब अपन को कर्ण का वर्ग कितना निकल कर आ गया, कर्ण का वर्ग अपने पास निकल कर आ गया अंडर रूट 10। अब अपन को किसका मान निकालना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है अपना, साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह कितना है 3 है, ठीक है। और लेकिन अपन को मान क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब अपना कितना है तुम्हारा 3 है, ठीक है लंब 3 है और वर्ग लगा है। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पर इस पे भी वर्ग आएगा। तो कर्ण अपना कर्ण का मान कितना है तुम्हारा अंडर रूट 10, कितना है अंडर रूट 10। तो इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और वर्ग से वर्ग तुम्हारा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 बटे 10। तो साइन वर्ग थीटा का मान कितना आ जाएगा अपना 9 बटे 10। यदि वर्ग नहीं लगा होता है, जैसे मान के चलिए अगर तुम्हारे पास वर्ग नहीं लगा होता है तो अपन इस पे भी वर्ग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन कितना लगाएंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब अपना कितना है 3 और कर्ण अपना कितना है अंडर रूट 10। तो इस तरीके से ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप का सवाल। दूसरे टाइप का सवाल देख लीजिए। मान के चलते हैं आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है जैसे तुम्हारा अंडर रूट 6, ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट 6, फिर प्लस लगा है और फिर तुम्हारा ये अंडर रूट सबके ऊपर है, ठीक है।
और फिर है तुम्हारा 6 प्लस, फिर लगा है अंडर रूट, और फिर लिखा है तुम्हारा 6, और फिर लिखा है ऐसे अनंत, और फिर लिखा है तुम्हारा ये तुम्हारे किसके बराबर है, ये मान है तुम्हारा, मान के चलिए टेन थीटा के बराबर, ठीक है, टेन थीटा के बराबर। और आपको निकालना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो आप कैसे हल करेंगे, तो इन सवालों में आपको एक चीज देखनी है, यदि जब किसी भी टाइम पे ऐसी संख्या है तो उसको घबराना नहीं है, अपन को ये देखना है कि 6 लगातार किस संख्या का योग हो सकता है, किस संख्या का गुणा हो सकता है। तो जैसे देखिए 6 एकम 6 भी होता है, और 3 दूनी 6 भी 6 होता है। तो यहाँ पर क्या लगा है, प्लस लगा है, तो अपन प्लस में क्या है, बड़ी संख्या जो होती है उसे प्लस में लेते हैं। तो इन सारी चीजों का मतलब कोई देखने का मतलब नहीं है, बस ऐसे अपन को निकाल के देख लेना है। अगर प्लस लगा है तो इसका आंसर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मात्र 3 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसका आंसर कितना, अगर जैसे माइनस लगा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन कितना रखते, 2 रखते। इसकी भी ट्रिक मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है, बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। तो इसके नीचे अपन ने 1 मान लिया, अपन को क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो इसका मान लीजिए अपना हो गया त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया लंब अपना, और ये हो गया तुम्हारा कर्ण, और ये हो गया आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है अपना, लंब बटे आधार, लंब 3 आ गया, आधार 1 आ गया। और साइन का मतलब क्या, अपन को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण अपन को निकालना है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है इसका, लंब बटे कर्ण, तो लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर देखेंगे लंब का वर्ग कितना है 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और कर्ण का वर्ग अपन को निकालना है। तो कर्ण का वर्ग निकालने के लिए अपन यही फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इस वजह से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अपन रख सकते हैं, तो यहाँ पर अपन रखेंगे, तो जैसे कि अपन ने ये सॉल्व कर लिया है पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर कितना आ रहा था, अंडर रूट 10, कितना आ रहा था, अंडर रूट 10। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, अंडर रूट 10 का अगर अपन फर्क करेंगे तो फर्क चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/10। तो इस तरीके के सवाल का आंसर इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए जब तक मैं इसको साफ करता हूँ। अब देखिए इस टाइप के सवाल आ जाएं तो आपको कैसे करने हैं। पहला सवाल है अपना 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा दिया हुआ है, तो आपको 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या वैल्यू होगी ये निकालनी है। दूसरा सवाल है 7 टेन थीटा बराबर 4, तो 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो मतलब अपने पास 2 सवाल हैं, तो इन सवालों को अपन कैसे करेंगे, तो पहले अपन ये वाला सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3 साइन थीटा बराबर क्या लिखा है 2 कॉस थीटा, और अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे बराबर में लिखा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बटे अपन ने ले लिया कॉस थीटा, और यहाँ पर 2 के बटे में अपन ने क्या कर दिया 3 कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर है, तो ये होता है अपना टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना है 2/3। अगर ऐसे लिखेंगे तो अपन को ये वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन अपन को यहाँ पर ये नहीं लिखना है, अपन को क्या देखना है, ये देखना है। तो यहाँ पर आपको देखिए साइन थीटा किसके बराबर है 2 के बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर 3 के बराबर। तो बहुत ही सरल है, यहाँ पर सिर्फ अपन को मान रख देना है। तो यहाँ पर अपन को सवाल क्या दिया गया 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह अपन को क्या रखना है 2, तो 4 इंटू 2 माइनस कॉस थीटा की जगह अपन को कितना रखना है 3। इसके बाद ऐसे ही नीचे 4 में कॉस थीटा का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया, प्लस का निशान लगाया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इसको अपन सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए कितने बचे 5, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही दूसरे सवाल को अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है 7 टेन थीटा बराबर 4, तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा सवाल इधर कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन पहले 7 टेन थीटा बराबर क्या दिया है 4, और अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा अपन ने इधर लिख लिया, 4 के बटे में अपन ने क्या कर दिया 7 कर दिया। अब अपन जानते हैं कि टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4/7। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 7। बस यहाँ पर अपन को सिंपल मान रख देने हैं। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा 7, अब साइन थीटा की जगह कितना है 4, ठीक है, माइनस का निशान 3, कॉस थीटा की जगह मान कितना है 7, ठीक है। इसी की तरह यहाँ पर देख लीजिए 7 साइन थीटा की जगह कितना है 4, प्लस का निशान लगा दिया 3, और कॉस थीटा का मान कितना है 7। बस इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा 7 चौका 28, 28 माइनस कितने 21, 28 माइनस 21 बटे में 28 प्लस 21,
28 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा, 28 में से 21 का कितने 7, और 28 और 21 कितने हो गए 49। तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/7। यही अपना आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे के सवाल पे चर्चा करते हैं अपन। अब देखिए इस तरीके का सवाल अगर आ जाए तो आपको सिर्फ अपनी समझ विकसित करनी है। तो इस तरीके के सवाल के लिए थोड़ा आपको मैं बेस कंप्लीट कराता हूँ, तो आपको इस तरीके के सवाल भी आसान लगेंगे। जैसे मान के चलिए ये तुम्हारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में यहाँ क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है, यहाँ थीटा होता है, और इसे अपन क्या बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखो 90 डिग्री के सामने, यानी कि जो 90 डिग्री का जो कोण है इसके सामने अपना क्या है, इसके सामने क्या है कर्ण। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर अपन देखेंगे थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या है यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है लंब। ठीक है, इसके बाद ये तुम्हारा अल्फा, अल्फा के सामने ये क्या है आधार, अल्फा के सामने ये क्या है आधार। इतनी चीजें अगर आपने समझ ली तो इस तरीके के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से हो जाएंगे। दूसरा एक चीज, जो तुम्हारा कोणों का मान होता है, कोणों का पूरा जो क्या होता है 180 डिग्री होता है, और अगर थीटा प्लस अल्फा बराबर तुम्हारा जैसे दिया गया, ठीक है थीटा या अल्फा, तो अपना कितना योग होता है तुम्हारा 180 डिग्री होता है। और अगर cos 90 डिग्री की अपन बात करें, कितना cos 90 डिग्री, इसकी अपन तालिका आपको अगले वीडियो में बनवाना सिखाएंगे कि कैसे चार्ट बनना है और कैसे क्या वैल्यू रखी जाती है, तो वो सारा अपन सिखाएंगे। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और एक कोण का तुम्हारा अल्फा का मान मान के चलिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक का मान कितना है 90। ठीक है, cos 90, यानी कि अगर ये निकल रहा है तुम्हारा एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज का मान कितना है 90 डिग्री। और ऐसे ही अगर दूसरा त्रिभुज यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक समकोण ये हो जाता है, तो दोनों त्रिभुजों का योग क्या हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, इसकी अपन को जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका आंसर 0 ही निकलेगा। तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया, कल मैं टेबल बनाना सिखाऊंगा और सबके मान आपको रखना सिखा दूंगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सवाल क्या कह रहा है साइन थीटा। तो अपन सबसे पहले अपन वही ट्रिक देते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये साइन का मान क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है अपना साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर क्या होता है टेन, यहाँ पर क्या होता है कॉसेक, यहाँ पर क्या होता है सेक, और यहाँ पर क्या होता है कॉट। अब यहाँ पर क्या दिया है लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो थीटा यानी कि क्या दिया गया, थीटा के सामने तुम्हारा क्या बताया मैंने, थीटा के सामने क्या है लंब, और इसके बाद क्या दे रहा है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या लिखा है तुम्हारा एक त्रिभुज अपन बनाएंगे कौन सा थीटा वाला। तो एक थीटा वाला अपन ने त्रिभुज बना लिया ऐसे, ये देख लीजिए यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया थीटा, और यहाँ पर ये कर दिया। तो थीटा के सामने क्या है तुम्हारा लंब, थीटा के सामने क्या बताया मैंने लंब, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण। तो यहाँ पर देखिए अपना क्या दिया है साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 8/17। तो ये अपना 8 क्या है लंब, और 17 क्या है अपना कर्ण। तो यहाँ पर लिख दीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा लंब 8, और कर्ण कितना है अपना 17। लंब बटे कर्ण क्या दिया गया 17, एक त्रिभुज अपना ये हो गया। तो ये थीटा का मान कितना हो गया अपना 90 डिग्री। जैसा मैंने बताया था कि दो त्रिभुजों का योग कितना होता है दोनों का 180 डिग्री। तो इस वाले थीटा यानी कि अपना कौन सा त्रिभुज बन गया साइन वाला, साइन थीटा वाला। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज अपन बनाते हैं टेन अल्फा वाला। टेन अल्फा वाले त्रिभुज में मान क्या दिया है अपना 15/8। ठीक है, अब 15/8। अब इसी त्रिभुज को अपन घुमा देते हैं, जैसे ये त्रिभुज ऐसे बनाया अभी अपन इसको घुमा देंगे, देखिए कैसे घुमा देंगे तो कैसा हो जाएगा ये, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो गया तुम्हारा। ठीक है, मतलब ये वाला त्रिभुज आप ले सकते हो ऊपर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि अल्फा के सामने क्या होता है आधार, और टेन का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, और टेन में लंब बटे आधार का मान कितना दिया है 15, और कितना दिया है 8। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो अपना आधार है, आधार कितना है तुम्हारा आधार 8 इसमें भी दिया है, आधार 8 इसमें भी दिया है, तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पर ये वाला आधार कहाँ पहुंचा, मतलब अपन ने त्रिभुज घुमा दिया, ये त्रिभुज ऐसे है और ऐसे अपन ने कर दिया, तो ये वाला आधार कहाँ पहुंच जाएगा, ये आधार यहाँ हो जाएगा, और तुम्हारा लंब कितना हो जाएगा 15, लंब कितना हो गया 15। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार, ये लंब कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 15, और कर्ण अपन को कितना दिया है 17, यानी कि दोनों में कॉमन है आधार। तो आधार यहाँ पर है और 17 कर्ण अपन का दिया हुआ है, और ये क्या दे दिया 15। अब अपन को क्या निकालना है cos थीटा प्लस अल्फा।
तो यानी कि दोनों त्रिभुजों के कोणों का योग, यानी इसका कितना है 90 डिग्री और इसका कितना है 90 डिग्री, दोनों त्रिभुजों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और अपन को किसका निकालना है, सिर्फ cos थीटा का, एक त्रिभुज के लिए अपन को निकालना है। तो cos थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान अपना कितना होता है 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम कल कंटिन्यू दूसरी क्लास मैथ की करेंगे और उसमें त्रिकोणमिति को अपन और हार्ड स्तर पर लेकर चलेंगे। मतलब अपन ने आज बेसिक से स्टार्ट किया और फिर कल अपन और इससे ऊंचे लेवल पर लेकर चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।